एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डिफेंस ट्यूटर में। बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन को जानेंगे जो कि आपका रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। वैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के ट्रिक्स बताए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे देख रहे होंगे, वहाँ से आप जाके सिंपली प्रीवियस वीडियो को हमारा देख सकते हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 रहेगा और जो इनका कुछ पार्ट मैंने पहले भी बता दिया है और फिर से आपको कहते हैं कि आप पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, फिर जाके आप पार्ट 2 देखिएगा। तो आज हम इन सभी क्वेश्चन के ट्रिक्स को जानेंगे, लेकिन एक बार फिर कहेंगे कि जानने से पहले कुछ टर्म्स को हमें जानना होगा, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम्स क्या है। तो आज हम आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या है ये आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और एक बात और कहेंगे कि अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहा है तो वीडियोज को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा मेथड नंबर 1 है। अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर इस टाइप का अगर आपको सवाल दिया जाता है तो पूछा जाता है आपका इसका रिमाइंडर थ्योरम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो आप यही ना कर सकते हैं कि इसको 2 पे पावर 5 है तो आप सिंपली इसे 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 3। तो आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 32 बाई 3। तो आप सिंपली इसे आप डिवाइड करेंगे, या चलिए अगर आप डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स में ये 30 आएगा, तो बचेगा रिमाइंडर 2। तो ये इसका रिमाइंडर, ये मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 2। चलिए हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा बच्चों, लेकिन आपको हम सेकेंड मेथड बताएंगे। देखिए, आप चाहे तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 1। देखिए, हमने ये इसलिए लिखा है कि आपको पता है अगर प्रोडक्ट में बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। ये आप बहुत पहले पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, पहला 2 पे पावर 2 तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3। तो अब देखिए, अगर 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा आप हमारा? तो 1, सिंपली 1 लिख लेंगे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 1 बचेगा हमारा रिमाइंडर, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ 2 को 3 से तो होगा नहीं बच्चों, तो फिर से हम 2 लिख लेंगे और यहाँ 3 लिख लेंगे। तो अब देखिए, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 आता है, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर हो जाएगा 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इसका यूनिट डिजिट पे 2 होगा या रिमाइंडर 2 होगा, तो हम आपको कुछ केसेस बताएंगे, अभी बताने वाले हैं। तो इन सारे केसेस को आपको याद रखना है, तब जाके आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम पहला केस में चलते हैं। अगर आपका न्यूमरेटर अगर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो आपके पावर को मायने नहीं रखता है कि आपका जो पावर है वो ऑड है या इवन है। देखिए, पहले वाले केस में डिनोमिनेटर आपका छोटा है न्यूमरेटर के अपेक्षा और पावर आपका क्या है? इवन है। तो आपका इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। याद रखिएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, पावर मायने नहीं रखता है कि इवन हो या ऑड हो, आपका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। देखिए, दूसरे में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपका पावर ऑड है, तब भी आपका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। चलिए हम तीसरे केस में चलते हैं। देखिए, तीसरे केस में क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो इसमें 2 केस होता है, एक इवन होता है, एक ऑड होता है। तो बच्चों, आपका अगर ऑड है पावर, तो आपको एज इट इज सेम आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और इवन रहेगा तो 1 होगा। तो पहले वाले केस में देखिए हमारा ऑड नहीं है, क्या है बच्चों? 24 क्या होता है? इवन होता है, और हमारा डिनोमिनेटर भी ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा रिमाइंडर। वहीं दूसरे में देख लीजिए, डिनोमिनेटर ग्रेटर है लेकिन पावर इसका ऑड है, तो जब ऑड रहेगा तो मैंने क्या बोला आपको?
एज इट इज न्यूमरेटर जो लिखा होगा वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका रिमाइंडर 33। तो बच्चों समझ गए होंगे। चलिए छठे केस में है, ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 पे पावर 560 डिवाइडेड बाई 8। अब हम इसे जानेंगे कि कैसे तोड़ेंगे इसे। ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए हम पहले ये करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके करीब का नंबर हम न्यूमरेटर पे लगाएंगे। तो बताइए हम क्या करें ऐसा कि जो हमारा डिनोमिनेटर से एक कम या एक ज़्यादा हमारा न्यूमरेटर हो। तो हम इस 3 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 होल मल्टीप्लाई पावर देंगे 280 और डिवाइडेड बाई 8। क्या हम नहीं लिख सकते? देखिए 3 पे पावर 2 का मतलब होगा 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखिए ये 8 के करीब में है। और अगर आप जानते हैं कि 2 पे पावर n होता है तो क्या होता है, 2 पे पावर n स्क्वायर हो जाता है। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो सेम यही इसी प्रोसेस को हमने अपनाया है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 हो जाएगा बच्चों 9, 9 पे पावर क्या हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 8। तो हमने आपको तुरंत बताया है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो न्यूमरेटर से तो पावर कोई मायने नहीं रखता है। क्या होगा उस केस में, रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे 9 पे पावर 280 है बाई डिवाइडेड बाई 8 है। तो हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, पावर मायने नहीं रखता है, कुछ भी हो, इवन हो चाहे ऑड हो, हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो चलिए अब छठे केस में चलते हैं। सॉरी बच्चों ये छठा केस नहीं आपका, 1 मिनट, ये आपका 7वां केस होगा, लेकिन उससे मैटर नहीं करता है। चलिए हम क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 पे पावर 84 डिवाइडेड बाई 342। तो चलिए सेम हम यही करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे देख लीजिए 7 को अगर 3 टाइम्स लिखते हैं और उस पर पावर आपको देते हैं 28। देखिए और डिवाइडेड बाई 342, अगर हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा बताइए बच्चों, 343 बाई 342। थोड़ा इसके लिए सॉरी, इसका होल पावर कितना हो जाएगा 28। अब बताइए बच्चों, आप ही बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ भी देखिए हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, पावर कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, हमारा रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। चलिए अब एक इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है 85। चलिए हम यहाँ लिख के आपको बताते हैं 85 मल्टीप्लाई बाई 73 मल्टीप्लाई बाई 69, सॉरी बच्चों, डिवाइडेड बाई 12। चलिए अब हमको इसमें बताइए कि कैसे इसका हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखेंगे 85 डिवाइडेड बाई 12। चलिए 12 को 85 से डिवाइड दीजिए, कितना टाइम्स में कटेगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 12 का टेबल पढ़िए बच्चों। देखिए 12 7 जा 84 होता है। तो जैसे 84 होगा तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, पहले वाले का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। अब दूसरा देखिए 12 6 जा 72, यहाँ पे हमारा 73 है तो 72 होगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। और हमने इसलिए बताया है क्योंकि ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हमारा क्या होगा बच्चों रिमाइंडर 1 होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा प्रोसेस से बताते हैं। यहाँ देखिए 69 है, 69 12 को डिवाइड कीजिए 69 से, क्या होगा हमारा रिमाइंडर 9 बचेगा, क्योंकि 12 5 या 60 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 9। अब क्या करेंगे नीचे डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए 9 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 बाई 12। अब बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे हमारा। देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा 9 होगा। क्योंकि यहाँ पे जब अगर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, अगर पावर का जिक्र नहीं किया जाता है तो हमेशा न्यूमरेटर को ही लिखा जाता है। एक और बात याद रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है 18
पे पावर कितना है 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। देखिए ऊपर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें 18 को इस तरह तोड़ना है छोटे छोटे पार्ट्स में, या यूँ कहे कि देखिए ऊपर में आपका न्यूमरेटर 18 है और डिनोमिनेटर आपका 17 है। तो हमने आपको बताया था कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से और पावर आपका कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो पावर मायने नहीं रखता है। इसका क्या हो जाएगा आपको रिमाइंडर 1 प्लस फिर ऊपर में आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 17। अब देखिए 4 + 1 कितना होता है 5, नीचे क्या हो जाएगा 5/17। तो हमने आपको बताया है कि अगर पावर नहीं भी रहे, इवन या ऑड या नहीं रहे कोई भी पावर, तो आपका न्यूमरेटर छोटा रहेगा तो वही आंसर हो जाता है रिमाइंडर में। तो क्या हो जाएगा इसका 5। देखिए कितना आसान था इतना बड़ा क्वेश्चन को। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है बच्चों 45 पे पावर 50 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 44। तो यहाँ देखिए क्या है, सेम केसेज है। ऊपर में देखिए हमारा न्यूमरेटर क्या है बड़ा है डिनोमिनेटर से, पावर मायने नहीं रखता है, फिर से बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 1, और यही हमारा न्यूमरेटर छोटा होता पावर हमारा ऑड होता तो क्या लिखते हम एज इट इज न्यूमरेटर को लिख देते। तो यहाँ हमारा हो गया 1 माइनस 9/44। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 9 माइनस 8/44। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, या अभी तक आपने नहीं बताया है। जो बच्चों इन सारे क्वेश्चन में एक एक्सेप्शन ऐसा भी कभी कभी केस होता है, तो हम आपको बताते हैं कि जब आपका निगेटिव में आए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर है 44 और आपको न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उससे उसको माइनस कर देना है। तो बताइए 44 में 8 मतलब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 36 होगा बच्चों। तो अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा +36। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से कंटिन्यू करके देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के देखिए, क्योंकि थोड़ा ये भास्ट पड़ता है, लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो ऐसे करने से अच्छा तो जो मेरा ट्रिक है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 43 पे पावर 45। वैसे मैं आपको फिर से लास्ट में रिकॉल कर दूंगा सारा जितना भी मैंने आपको बताया है ट्रिक। देखिए यहाँ पे क्या है, सेम प्रोसेस है। आपका न्यूमरेटर ग्रेटर है, सॉरी न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से। तो अब बताइए क्या करना है। तो हमें पहले देखना है कि हमारा जो पावर है वो ऑड है या इवन है। तो चलिए आप हमको बताइए कि ऑड है या इवन है। बच्चों ऑड है, तो ऑड के सेक्शन में क्या होता है आपको भी पता है। ऑड के सेक्शन में होता है जो आपका न्यूमरेटर रहता है वही आप लिख देते हैं। तो चलिए हम सेम उतार देते हैं 43 + 5 डिवाइडेड बाई 44। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे 43 + 5 48/44। अब बताइए हमारा क्या होगा, तो बताइए 48/44 कितने टाइम्स में कटेगा बताइए आप ही बच्चों। 40 इसका रिमाइंडर कितना होगा बताइए, जल्दी बताइए। इसका रिमाइंडर होगा 4। क्यों 44 को 1 टाइम्स में 48 से कटेगा तो बचेगा रिमाइंडर, 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 4। वीडियो को पॉज कीजिएगा और जल्दी से आंसर आप हमें बताइएगा कमेंट करके। चलिए चौथा क्वेश्चन है 75 पे पावर 65 + 35 डिवाइडेड बाई 76। चलिए अब हमको यहाँ बताइए क्या होगा। सेम हमने क्वेश्चन दिया है जो अभी पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। यहाँ पर भी सेम देखिए, हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हम पावर को देखेंगे तो पावर हमारा ऑड है, तो एज इट इज हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 75
प्लस 35 डिवाइडेड बाई 76। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 5 + 5 10 होता है, 7 + 3 10 होता है, प्लस 1 11 होता है, डिवाइडेड बाई 76। तो सिंपली हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चों। इसे हम 1 टाइम्स मतलब काटेंगे इसको, तो हमारा 1 टाइम्स में काटेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 34। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमारे ट्रिक्स भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि सर आप हमें और भी ट्रिक्स लाते रहिए और जल्दी जल्दी लाइए। और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी बताए हैं ट्रिक्स उसका एक रिकॉल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बताया कि कुछ केस आपको याद करना है। देखिए ऊपर में आपका न्यूमरेटर है, चलिए हम आपको बताते हैं केस। अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर आपका स्मॉल होगा, पावर कुछ भी हो या इवन हो या ऑड हो, हमेशा इसका आपको आंसर क्या होगा या रिमाइंडर कह ले 1 होगा। सेम अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर स्मॉल हो और न्यूमरेटर आपका स्मॉल हो, डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर हो और पावर आपका इवन हो तो रिमाइंडर होगा 1। पावर आपका ऑड होगा तो रिमाइंडर होगा आपको एज इट इज न्यूमरेटर, मतलब जो भी आपका न्यूमरेटर होगा वही आपका हो जाएगा पावर उसका, या यूँ कहे कि रिमाइंडर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आपको हमने रिकॉल भी कर दिया है तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम ऐसे ही ट्रिक्स वाले वीडियोज़ को। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।